हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जहाँ होंगे जिंदाबाद होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है वो क्या है बच्चों? वो क्वेश्चन नंबर 10 है आपके मोशन चैप्टर क्लास 9 का लास्ट क्वेश्चन है, जिसका हमको सोल्यूशन देखना है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है और क्वेश्चन में सोल्यूशन आएगा कैसे। तो पहली बात यही होता है कि क्वेश्चन को पढ़ के हमको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में एक्चुअली पूछ क्या रहा है। अगर जब ये समझ में आ जाता है तो जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें आधा काम तो ऐसे ही हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में आप अगर पढ़ेंगे डीप में तो आपको समझ में आएगा कि उसमें बोला है कि एक सैटेलाइट है जो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, और उस सैटेलाइट का सेंटर ऑफ अर्थ से जो रेडियस दिया वो कितना दिया हुआ है 42,250 किलोमीटर। और इसको एक चक्कर कंप्लीट करने में जो सैटेलाइट को टाइम लग जा रहा है वो कितना लग जा रहा है 24 आवर्स। जैसे कि हमारा ये अर्थ हो गया, अर्थ के चारों तरफ क्या रिवॉल्व कर रहा है बच्चों? सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है। तो सैटेलाइट को यहाँ से अगर स्टार्ट किया तो अगर यहाँ से चलते 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 एक चक्कर कंप्लीट करेगा तो सैटेलाइट को टाइम कितना लग जा रहा है 24 आवर। और इस अर्थ के सेंटर से जो अर्थ ये सैटेलाइट का डिस्टेंस मीन्स रेडियस जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 42,250 किलोमीटर। इस क्वेश्चन में पूछा क्या है कि जो ये आपका सैटेलाइट है अगर ये रिवॉल्व कर रहा है तो किस स्पीड से रिवॉल्व करेगा, मतलब सैटेलाइट का स्पीड पूछा है। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपका जो है किस टॉपिक से बेसिस पे है, तो वो है आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से। अब हमें पता है कि जो स्पीड होता है, स्पीड पूछा है तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? तो स्पीड इज इक्वल टू होता है सर डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो सर यहाँ पे तो टाइम तो दिया हुआ है लेकिन डिस्टेंस हमें नहीं पता। तो डिस्टेंस क्या मतलब कि सैटेलाइट अगर यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहा है तो यहाँ से चलते 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 अगर वापस आएगा तो जो दूरी तय करेगा उसी को हम लोग क्या ले लेंगे? डिस्टेंस ले लेंगे। और ये सैटेलाइट इस डायग्राम के अकॉर्डिंग कितना डिस्टेंस कवर करेगा? तो हमको दिख रहा है इस सर्कल के सरकमफ्रेंस के बराबर आपका ये सैटेलाइट डिस्टेंस कवर करेगा। तो डिस्टेंस को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो डिस्टेंस को सर हम लोग लिख सकते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। क्या लिख सकते हैं? सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल लिख सकते हैं, है ना। और सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल होता है कितना बच्चों? तो होता है सर 2πr। कितना होता है? 2πr। और यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यूज पुट करें तो 2 हो गया आपका, ये पाई की वैल्यू होती है 22/7। और रेडियस कितना दिया हुआ? तो रेडियस दिया हुआ है 42,250 किलोमीटर। ये आपका क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस निकालने का जो कंसेप्ट है वो ये है कि डिस्टेंस जो होगा वो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल के बराबर होगा। और सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल कितना होता है? 2πr। इसकी वैल्यूज हमने पुट कर दी। इसको सॉल्व करने के बाद जो बच्चों आपका आंसर आएगा वो आएगा 2,65,330 किलोमीटर। इसको आप लोग घर पे सॉल्व कर लीजिएगा इस वाले पोर्शन को और आपको पता चल जाएगा। मैं भी सॉल्व कर सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन थोड़ी सी वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाती है, इसके वजह से आप लोग इसको घर पे कैलकुलेटर से या खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको दिखेगा कि जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 2,65,330 किलोमीटर। हमें हमारा डिस्टेंस पता चल गया। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है स्पीड ऑफ द सैटेलाइट। तो अब इस वाले फॉर्मूले में डिस्टेंस रखेंगे और टाइम की वैल्यूज रखेंगे। डिस्टेंस की वैल्यू जो हमने निकाली थी वो क्या निकाली थी? 2,65,330 किलोमीटर हमारा क्या आया था बच्चों? डिस्टेंस आया था। और टाइम कितना लग गया रिवॉल्यूशन करने में, एक रिवॉल्व करने में? तो 24 आवर। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा बच्चों? 11,055.423 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये इस सैटेलाइट का क्या हो जाएगा? स्पीड हो जाएगा। मतलब पूरे अपने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो स्पीड सैटेलाइट चलेगा वो कितना चलेगा? इसके बराबर चलेगा। अगर ये आपको नहीं लगाना है तो आपको पता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, दैट इज द 2πr/t। इसमें πr की वैल्यू रख दीजिएगा, फिर उसके बाद t की वैल्यू रख दीजिएगा, सॉल्व कर देंगे तो सेम आपका जो आंसर यहाँ पे आया है इस फॉर्मूले से भी बिल्कुल सेम आंसर आएगा। क्लियर है?